जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज एक्सेल का 7वां क्लास है और इसमें हम लोग सीखेंगे फार्मूला टाइप के बारे में। इसके पहले हम लोग 6 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं जो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। तो आप मेरे चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर एमएक्स एक्सेल का जो कोर्स का जो फोल्डर बना हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप बाकी का 6 क्लास देख लीजिए। क्योंकि जब तक जो भी मतलब जो सीखे हुए हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो शुरुआत कर रहे हैं एमएक्स एक्सेल जब डरते थे, तो उनको देखना पड़ेगा और बहुत ही इजी है। घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट में करिएगा, हम उसको आपको इजी वे में समझाने का काम करेंगे। तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं। मतलब इमेज एक्सेल में कोई ऐसा चीज़ नहीं है वो सीख नहीं पाएंगे। आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता है, थोड़ा बहुत इंग्लिश समझ में आता है, तो आप बेफिक्र रहिए, हम समझा देंगे। तो चलिए सीखते हैं, क्लासरूम की तरफ चलते हैं फार्मूला टाइप के बारे में। चलिए तो क्लासरूम को शुरू करते हैं। तो आज हमको सीखना है फार्मूला टाइप के बारे में। तो फार्मूला टाइप नाम से ही क्लियर है कि इसमें फार्मूला होंगे, लॉजिक लगा सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं और देखते हैं कि किस तरह का फार्मूला टाइप होता है। तो एमएक्स एक्सेल हम खोल रखे हैं और यहाँ पे देखिए पेज लेआउट के बगल में थोड़ा इसको जूम कर देते हैं। देखिए पेज लेआउट के बगल में फार्मूला टैब है। आप अपना वर्कशीट एक्सेल वर्कशीट को खोल लीजिएगा और देखिएगा कि पेज लेआउट के बगल में फार्मूला टैब है। फार्मूला फार्मूला जो टैब है इसके अंदर क्या क्या होता है? फंक्शन लाइब्रेरी होता है, डिफाइन नेम होता है, फार्मूला ऑडिटिंग होता है और कैलकुलेशन होता है। तो चलिए बारी बारी से सबके बारे में एक एक करके देखते हैं डिटेल में। तो फार्मूला टैब में जैसे जाएंगे तो पहले बोला कि फंक्शन लाइब्रेरी होता है। तो फंक्शन लाइब्रेरी में क्या क्या होता है? इंसर्ट फंक्शन होता है, ऑटो सम होता है, रिसेंटली यूज होता है, फाइनेंशियल लॉजिकल टेक्स्ट डेट एंड टाइम, लुकअप एंड रेफरेंस, मैच स्ट्रिंग और मोर फंक्शंस में जाएंगे तो इसमें और बहुत कुछ मिलेगा। तो इंसर्ट फंक्शन का बात करते हैं तो आपको इसमें क्लियर ही है कि इंसर्ट करना है। ठीक है, तो आप इसमें इंसर्ट में जाइएगा तो ऑटोमेटिक जो भी फार्मूला लगाना होगा आप इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑटो सम में जाइएगा, नाम से ही क्लियर है कि अगर आपके पास कोई डेटा है और उसको सेलेक्ट करके अगर ऑटो सम को क्लिक करिएगा तो आपको खुद से वो जोड़ के दे देगा। सम मतलब जोड़ होता है, ऑटो मतलब ऑटोमेटिक। तो इसमें आपको कोई फार्मूला लगाने का जरूरत नहीं है। अगर आपको सम करना है तो सारा डेटा को सिलेक्ट करके जितना डेटा को सम करना है सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसको ऑटो सम पे क्लिक करिएगा तो वो जोड़ कर दे देगा। रिसेंटली यूज का मतलब होता है कि अगर कोई फार्मूला आप वर्कशीट में अभी हाल फिलहाल में यूज किए हैं तो आप वहां से देख सकते हैं कि आपने क्या यूज किया है। कोई भी फार्मूला अगर यूज किया तो वहां पे रिसेंटली यूज पे जाइएगा तो दिख जाएगा। फाइनेंशियल फंक्शन में क्या होता है कि देखिए फाइनेंशियल फंक्शन मतलब कि जो पैसे का लेन देन होता है, जैसे कि ये सब बैंक के लिए होता है। अगर आप किसी को इंटरेस्ट दे रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें सब तरह का। अगर किसी को आप किसी बैंक से लोन लिए हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा ईएमआई क्या आएगा, या लेना चाहते हैं तो आप पहले से जोड़ सकते हैं इसमें। तो इसमें जितने भी फार्मूला है सबके बारे में हम बाद में ड्राइव करेंगे। अभी हम खाली एक ओवरव्यू दिए हैं कि इसमें हम क्या क्या देखेंगे, तो आपको ये समझ में आए कि कहाँ पे हमको क्या सीखना है। अभी हम किसी चीज के बारे में बता नहीं रहे हैं। एनपीईआर क्या होता है, पीएमटी क्या होता है, सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद होता है तो ये इसी का एक पार्ट है। फाइनेंशियल फंक्शन में ही ये सब आएगा। एफबी आएगा, पीवी आएगा, पीएमटी आएगा, पीपीएमटी आएगा, आईपीएमटी आएगा। तो इसके बारे में बेसिक चीजें हम लिख दिए हैं, आप पढ़िएगा क्योंकि हम बोलने लगेंगे तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। इस ऐसे भी हमको ये सब चीजों को बताना है फिर से, तो ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप केवल देख लीजिए कि इसमें क्या क्या सीखना है। लॉजिकल फंक्शन में क्या होता है कि इसमें लॉजिक लगाएंगे या कंडीशन लगाएंगे कि कोई स्पेसिफिक चीज को ही केवल देखना है हमको। तो उसके नाम पे हम कंडीशन लगा के या उसके नाम पे एक सर्च करेंगे, कंडीशन लगाकर उसका सर्च करेंगे। तो इसको भी हम सीखेंगे कि कोई पार्टिकुलर चीज को देखना होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें कंडीशन यूज होगा, लॉजिक यूज होगा कि कौन सा लॉजिक से किसको देखेंगे।
एंड और नॉट। एंड और नॉट का यूज होता है कि जब हम कोई डेटा को बनाते हैं उसमें फॉल्स, मतलब कि कुछ डेटा नॉर्मल है तो फॉल्स दिखा रहा है, तो वहां पे हम लोग इस सब चीज का यूज करते हैं। ठीक है। टेक्स्ट फंक्शन में क्या होता है, तो टेक्स्ट फंक्शन में कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें फंक्शन है, डेटा है, फंक्शन इन यूज है, रिजल्ट है। ठीक है। तो इसको हम ब्रीफली समझेंगे। ये थोड़ा लॉजिकल चीजें हैं, तो इसको हम थोड़ा इसमें समझना ही पड़ेगा। ठीक है। तो टेक्स्ट फंक्शन को हम डीपली सीखेंगे। डेट एंड टाइम फंक्शन में क्या होता है कि हम लोग डेट देना सीखेंगे इसमें कि डेट किस तरह से डालते हैं। मान लो कि एक्सेल में हमको डेट दिखाना है तो किस फॉर्मेट में दिखाएंगे। इसमें अलग अलग फॉर्मेट होता है। किसी में मंथ आगे रहेगा, किसी में मंथ को हमको बीच में रखना है, या मंथ को लास्ट में रखना है, ईयर को पहले रखना है, ईयर को बीच में रखना है। तो इस तरह से हम अलग अलग वे में समझाएंगे। केवल हमको मंथ और ईयर चाहिए वो भी देखेंगे, या केवल हमको ईयर चाहिए तो कैसे लिखेंगे, या इसी तरह समय में होता है कि अगर हमको आवर, मिनट और सेकेंड तीनों देखना है तो किस तरह से लिखेंगे। उसमें अगर केवल आवर लिखना है तो क्या करेंगे। तो ये सब चीजों को हम देखेंगे बारी बारी से। लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन में क्या होगा कि इसमें लुकअप, नाम ही है कि कोई भी चीज को लुकअप कर रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। मान लीजिए कि कोई स्पेसिफिक नाम है, उसको केवल हमको देखना है, तो उसके लिए लुकअप का यूज करेंगे। ठीक है। तो ये फंक्शन कैसे काम करता है, इस फॉर्मूला को हम डिराइव करेंगे बाद में। मैथ एंड स्ट्रिंग फंक्शन। मैथ और स्ट्रिंग फंक्शन में इसमें एब्सोल्यूट, मतलब कि एबीएस रहेगा तो एब्सोल्यूट मान दिखाएगा, तो इवन रहेगा तो इसमें राउंड अप करेगा, निकटतम इवन के फॉर्म में राउंड अप करेगा। तो इसमें भी अलग अलग तरह के फंक्शन हैं, और उसका यूज क्या है, उसमें क्या रिजल्ट मिलेगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक फंक्शन बनाया है कि एबीएस में अगर -16 डेटा में है तो इसका फंक्शन लगाएगा कि तो क्या बनेगा, 16 रिजल्ट में मिलेगा, राउंड अप करके वैल्यू को देगा। ठीक है। डिफाइन नेम एंड ग्रुप, नेक्स्ट उसमें आया था डिफाइन नेम ऑफ ग्रुप। तो इसमें क्या होता है कि सेल या जो सेल रेंज का नेम डिफाइन करने में सुविधा मिलता है इसमें। ठीक है। उसका हम यहाँ पे कोई भी नाम देख सकते हैं। मान लो कि जिस जिस वर्कशीट पे काम कर रहे हैं या जिस सेल पे कुछ काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम कोई भी नेम डिफाइन कर सकते हैं अपना मन से। इससे क्या होता है कि आपको कोई भी चीज को, सेल को ढूंढने में या मदद मिलेगा। फिर है कैलकुलेशन ग्रुप। कैलकुलेशन ग्रुप में तो क्लियर नहीं है कि उसमें कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो फार्मूला टैब में इतना ही चीज होता है। देखिए फार्मूला टैब रियल में बहुत बड़ा है, क्योंकि अब इसमें क्या है कि हमको फार्मूला सीखना है, और हम क्लास ही उसी चीज का कर रहे हैं। एक्सेल में हम लोग फार्मूला ही यूज करते हैं, कंडीशन ही लगाते हैं। तो इसको तो हम आगे सीखेंगे ही जब क्लास शुरू होगा। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन का दबाना ना भूलें।